सही है, आ जाओ। सो वेव्स का जो फास्ट फॉरवर्ड हमारी कहानी चल रही है उसके अंदर जो है हमारे पास हमने जो है ना कल की क्लास में हमने ये समझा था कि अगर हमने एनर्जी के टर्म के अंदर प्रोग्रेसिव वेव को हमने पिक किया तो हमने मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख लिया था, ओके। और स्टेशनरी वेव अगर हम पिक करें एनर्जी की टर्म में तो उसमें मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर हम देखें तो उसमें क्या होगा, सही है। सो ये हमने समझना है, आ जाओ। एक सेकेंड देना जरा। तो हमने ये रिलेट कर लिया कि भाई अगर हम वेव्स के अंदर मीडियम को अगर हम सेलेक्ट करें और मीडियम को अगर हम ले लें स्टेशनरी वेव का मीडियम, तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि भाई स्टेशनरी वेव होती क्या है, सही है, और स्टेशनरी वेव बनती कैसे है, सही है, और फिर उसके बाद जो है ना वो हमने आगे की कहानी देखनी है, सही है। सो अगर आपने ये देखना है कि भाई स्टेशनरी वेव होती क्या है, सो आपको ये पता होना चाहिए ये स्टेशनरी वेव सेटअप कैसे होती है। सो हम ये कहते हैं कि भाई उप्स व्हेन टू वेव्स move in the opposite direction, in the opposite direction with same frequency wavelength wavelength speed and amplitude and superimposed राइट। ये तुम्हारे पास भाई स्टेशनरी वेव होती है, राइट। अच्छा जी देखो, अब कभी कभार तो स्टेशनरी वेव जो होती है वो उसके अंदर आती है, सही है। कभी कभार तो स्टेशनरी वेव जो होती है ना वो उसके अंदर आ रही होती है, यानी आपको जो ना कुछ सिनेरियो दिया हुआ होता है, उस सिनेरियो के हिसाब से आपको डिफाइन करना होता है कि स्टेशनरी वेव क्या है, राइट। सो अब उसके अंदर आपने ये देखना होता है कि स्टेशनरी वेव क्या एक ही वेव का रिफ्लेक्शन है, राइट, पहली चीज। स्टेशनरी वेव क्या एक ही वेव का रिफ्लेक्शन है या फिर दो अलग अलग वेव है, राइट। सो इफ यू हैव टू डिफरेंट वेव्स आप इस तरह से लिखोगे टू वेव मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज विद फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ टाइम पीरियड स्पीड एंड एम्पलीट्यूड सब सेम होने चाहिए, राइट। ये हमारे पास है, सही हो गया। अच्छा जी एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर तो तुम्हारे पास एक ही वेव है और वो जा रही है और फिर आ रही है, राइट, तो उस केस के अंदर जो हमने क्या करना होता है उसमें भी हम ये कहते हैं कि भाई wave is moving from one point and reflected from the wall or reflector and superimposed with the same frequency, same speed, wavelength, amplitude, right? ये सब चीजें आप क्या कहते हो, right? So depending upon the scenario, you have to write the definition, right? अच्छा जी अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा कि भाई स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव के अंदर डिफरेंस क्या होता है भाई। पहला डिफरेंस ये होता है कि स्टेशनरी वेव के अंदर एनर्जी ऑसिलेट होती है बिटवीन द टू पॉइंट, प्रोग्रेसिव वेव के अंदर जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, राइट। स्टेशनरी वेव के अंदर जो है वह एम्पलीट्यूड वेरी करता है, राइट। सही हो गया, बट ये मत लिखना कि डिस्प्लेसमेंट वेरी करती है, दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस, ओके। सही हो गया। सो वेरिंग द डिस्प्लेसमेंट इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस, ओके। वेरिंग द एम्पलीट्यूड लिखोगे, सही, इसके अंदर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, राइट। अच्छा जी तीसरी चीज है सीरीज ऑफ द नोड्स एंड द एंटी नोड्स, ओके, एंड सीरीज ऑफ द क्रस्ट एंड द ट्रफ या फिर कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस, ओके। अच्छा जी चौथी चीज हमारे पास होती है टू एडजेसेंट पार्टिकल विल ऑलवेज बी इन फेज और टू पार्टिकल्स इन एडजेसेंट लूप विल ऑलवेज बी आउट ऑफ द फेज, राइट, ये हमने बात की सही है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई टू एडजेसेंट पार्टिकल विल ऑलवेज हैव दिस विल ऑलवेज हैव सम फेज डिफरेंस। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्या मतलब है, सही। सही हो गया। सो ये देखो तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए, तुम्हें समझ में आता है या नहीं आता, तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए, ओके, बस ये तुम्हें पता होना चाहिए, सही है। चल आगे आ जाओ अच्छा जी, अब स्टेशनरी, अच्छा ये फॉर्मूला हमारे रिक्वायर्ड नहीं है हमें, सही है, फॉर नाउ, ओके। अच्छा जी, अब देखो हमारे पास जो स्टेशनरी वेव है ना वो दो टाइप की बन सकती है, दो इंस्ट्रूमेंट के अंदर बन सकती है। एक तो वो इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके दोनों एंड सेम होंगे, राइट, या तो दोनों एंड ओपन होंगे, सही है, या तो फिर दोनों एंड क्लोज होंगे, राइट, दोनों एंड क्लोज होंगे। इस तरह से तो नहीं बनेगा, मतलब लेट्स से स्ट्रिंग है तुम्हारे पास दोनों एंड से फिक्स है, राइट। इस तरह का एक 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 केस ही है। दूसरा केस है डिफरेंट एंड्स, राइट, एक एंड ओपन है दूसरा क्लोज है, राइट, या एक क्लोज है दूसरा ओपन है। बच्चों क्या ये बात समझ पा रहे हो तुम लोग? बच्चों हाँ ना बोलो प्लीज। यस। ओके परफेक्ट। अच्छा जनाब, अब हमने क्या किया, अगर तो तुम्हारे पास दोनों सेम एंड है, देखो रूल ये,
रूल हमारे पास ये है कि हमेशा ओपन एंड पे जो है ना एंटी नोड बनेगा और क्लोज एंड पे नोड बनेगा। ये पता नहीं मैंने लिखा है नहीं लिखा, बट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सही है। रूल हमारे पास ये कहता है, सही है, रूल ये है, सही है, रूल हम ये कह रहे होते हैं कि भाई एंटी नोड विल बी एट द ओपन एंड, राइट, एंड node will be at closed end, ओके, सही है। ये हम रूल कह रहे होते हैं, राइट, ये हमारा रूल है, राइट। एंटी नोड जो है वो ओपन एंड पे आता है, सही है, और क्लोज एंड पे नोड आता है। बीच में बड़े जो भी चीज आ जाए डजेंट मैटर, लेकिन एंड कर मैं बता रहा हूँ, राइट। ये अब ये ओपन एंड है, यहाँ पे हमेशा एंटी नोड आएगा, राइट, मैक्सिमम आएगा, राइट। ये भी एंटी नोड है, यहाँ पे हमेशा मैक्सिमम आएगा, राइट। अब बीच में नोड आया, एंटी नोड आया, वो उसमें हमारा कंसर्न नहीं है। वो जब हम वेव्स बना रहे होंगे तो हम उसी हिसाब से देख लेंगे, राइट। अब देखो पहले केस देखो, सेम एंडेड ट्यूब है, राइट। फर्स्ट हार्मोनिक की फंडामेंटल हार्मोनिक बनाना है, सही। इसको अक्सर हम जो है ना फर्स्ट लाउड साउंड से भी रेफर कर रहे होते हैं, राइट। फर्स्ट लाउड साउंड, फर्स्ट लाउड साउंड, ओके। सो प्लीज कीप इन माइंड कि ये जितनी भी टर्म होंगे ना, ये तो मैं फर्स्ट हार्मोनिक का बता रही होंगी, ओके, प्लीज कीप इन माइंड, सही हो गया। सो फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट लाउड साउंड और जो भी चीज होंगी ये आपको इसका बता रही होंगी, राइट। अब देखो ओपन एंड है तुम्हारे पास, दोनों ओपन एंड है, तो तुम एक वेव की आधी वेव को तुम एडजस्ट कर सकते हो इसके अंदर, इससे कम पॉसिबल नहीं है, राइट। रूल को फॉलो करते हुए अगर तुम रखो, राइट। सो नोड, अगर एंटी नोड तुमने यहाँ पे लाना, एंटी नोड तुमने यहाँ पे लाना, अगर तुम एक एक फुल वेव बना लो, एक फुल वेव, ये तुम्हारे पास एक फुल वेव है, राइट, एक फुल वेव, सही है। अगर तुम फुल वेव एडजस्ट करना चाहो तो नहीं हो सकते, क्योंकि फुल वेव अगर एडजस्ट होगी तो वो इस तरह से तुम्हें देखेगा, दोनों एंड पे नोड्स आ रहे हैं, राइट, और आपको पता है कि ओपन एंड पे एंटी नोड आने चाहिए, राइट। सो हाफ ऑफ द वेव हम एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। पहला पहला फर्स्ट हार्मोनिक हमारे पास ये हो गया, सही है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम सेकंड हार्मोनिक की बात करें, सही है, सेकंड हार्मोनिक की अगर हम बात करें तो सेकंड हार्मोनिक के अंदर जो है वो हमारे पास कितना कितना आएगी, पूरी एक फुल वेव आ रही होगी, राइट। सेकंड हार्मोनिक के अंदर अगर तुम देखो तो पूरी एक फुल वेव आ रही है। किस तरह से फुल वेव है भाई, तुम इसको जैसे कॉस का फंक्शन होता है ना, कॉस में एक फुल वेव आ रही होती है, वैसे तुम्हारे पास आ रही है फुल वेव, राइट। जैसे जैसे कॉस के फंक्शन में एक फुल वेव आ रही होती है भाई, उसी तरह से तुम्हारे पास यहाँ पे एक फुल वेव आएगी, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पे एक फुल वेव आ रही होगी, राइट। ये हमारे पास सेकंड हार्मोनिक है। थर्ड हार्मोनिक के अंदर तुम्हारे पास 1.5 वेव, आधी आधी वेव इंक्रीज हो रही है, ये याद रखना भाई, ये याद रखो, सही है। तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट फर्स्ट जो हार्मोनिक है वो तुम्हारे पास क्या है, तुम आधी वेव बन रही है, राइट, ट्यूब के अंदर। उसके बाद हर नेक्स्ट हार्मोनिक के अंदर तुम्हारे पास आधी आधी वेव बनेगी, दोनों दोनों के अंदर कॉमन है, राइट। चाहे डिफरेंट एंड हो या चाहे सेम एंड हो, ओके। सो ये तुमने देखना है, ओके। अच्छा जनाब, अब जो है, सही हो गया, ओके। अब जो है हमारे पास ये आपने जो है ना ये चीज आपने याद रखनी है कि हाफ ऑफ हाफ वेव जो है ना वो आपने इंक्रीज करनी है, राइट। सही हो गया। यहां तक पहले केस के अंदर यहाँ तक वेव थी, दूसरे वेव के अंदर आपने आधी बढ़ा दी, सही है। अब दूसरे केस के अंदर यहाँ तक वेव थी, अब तीसरे केस के अंदर आपने आधी और बढ़ा दी, राइट, हाफ ऑफ द वेव इंक्रीजिंग, राइट। ये तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें ये सेंस बनना चाहिए कि कौन सा हार्मोनिक बन रहा है, राइट। अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो इसका मतलब है कि हार्मोनिक नंबर ऑफ हार्मोनिक ज्यादा होते जाएंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन हार्मोनिक ज्यादा जाएगा, राइट। और वेवलेंथ कम होती रहेगी, अगर तुम वेवलेंथ बड़ी चाहते हो तो उसके लिए हार्मोनिक छोटे बनेंगे, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पे तुम्हें ये चीज देखनी है भाई कि तुम्हारे पास जो है फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर अगर तुम इक्वेशन रिलेट करना चाहो, सही, लेंथ हमारे पास है, लेंथ और वेव लेंथ, अगर तुम वेव लेंथ देखो तो आधी वेव बन रही है एस लेंथ के अंदर, राइट। तो हमने कहा एल इज इक्वल टू 1/2 लैम्डा, ओके। और अगर तुम इसको फ्रीक्वेंसी से लैम्डा को अगर तुम फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर दो, सो लैम्डा विल बी रिप्लेस विद द फ्रीक्वेंसी बाय एफ ओवर वी ओवर एफ इज इक्वल टू लैम्डा, और फिर तुम सॉल्व कर लो। बच्चों ये बात समझ में आती है? बच्चों जरा हाँ ना बोलो प्लीज, ये बात समझ में आती है? सही है, सही हो गया। सिमिलरली कॉन्सेप्ट सबके अंदर सेम है, अगर तुम जनरल फॉर्मूला इनका देखो, सो इसके अंदर सिर्फ ये वाला नंबर चेंज हो रहा है, इसके अंदर ये वाला नंबर चेंज हो रहा है, सही है। ये वाला नंबर चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है और ये चेंज हो रहा है, राइट। इसके अंदर ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है और ये चेंज हो रहा है, राइट।
सो तुम देख रहे हो कि सिर्फ 1 1 1 2 2 2 3 3 3 चेंज हो रहे हैं, राइट। सो मैंने एक जनरलाइज इक्वेशन लिखी, और जनरलाइज इक्वेशन मैंने लिखी एन एल इज इक्वल टू एन लैम्डा ओवर टू और एफ इज इक्वल टू एन वी ओवर टू एल, राइट। सही हो गया। और यहाँ पे एन मेरे पास 1 2 3 4 होने वाला है, और ये हार्मोनिक नंबर है। अगर तुमसे कहूँ कि भाई 10वां हार्मोनिक बना दो, तो तुम 10 हार्मोनिक के लिए एन को 10 रखोगे, राइट। 20वां हार्मोनिक बना दो तो 20वें हार्मोनिक के लिए एन को 20 रखोगे, राइट। लेकिन याद रखना, ये जो फॉर्मूला मेनली पेपर 1 के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे, पेपर 2 के अंदर डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, ओके। पेपर 2 के अंदर ये डायरेक्ट डायरेक्ट इक्वल्स टू एफ लैम्डा से सॉल्व हो जाता है। पेपर 1 के अंदर हमें ख्वारी करनी पड़ती है, ओके। सो ये हमारे पास पहला केस हो गया। सेकंड केस। अच्छा, सेकंड केस पे जाने से पहले ना थोड़ा सा अब रुक जाते हैं। सही, मैंने ऑल दो क्लास लेट शुरू की थी। मुझे अब तकरीबन 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है। सही, नमाज का टाइम होने लगा है। सही है, तो नमाज पढ़ के आ जाते हैं भाई, और फिर उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे। तुम लोग कहीं जाना वाना तो नहीं है? अच्छा जी, आ जाओ। सो हमने जो है स्टेशनरी वेव का जनरलाइज कॉन्सेप्ट देख लिया। सही है। और हमने कह दिया कि भाई हमारे पास जो है, अगर इस तरह का कोई सेटअप होगा तो उसमें ये इक्वेशन बनेगी, राइट। सिमिलर कॉन्सेप्ट में हमारे पास है, अगर क्लोज एंड होगा, राइट। अब क्लोज एंड के अंदर जो है, अगर आपके पास लेंथ सेम है, राइट, और आपके पास एक लूप बनेगा, राइट। एज सुन एज आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे, आपके पास डबल लूप बन जाएगा, और इंक्रीज करोगे ट्रिपल लूप बन जाएगा, राइट। सो एक एक लूप जो है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा एज सुन एज यू इंक्रीज द वेव, और ओके। सो ये हमारे पास जो है ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ रहा है, ओके। अच्छा जनाब, और साथ में जो है यहाँ तक तो हमने ये बात कर ली, राइट। अच्छा, सिमिलरली अगर मेरे पास जो है डिफरेंट एंडेड वो हो, डिफरेंट एंडेड ट्यूब्स हो, राइट। तो जिसके अंदर एक एंड क्लोज होगा और दूसरा एंड ओपन होगा, राइट। तो उसके अंदर अगर आपसे कहेगा कि फर्स्ट हार्मोनिक बन रहा है या फर्स्ट फंडामेंटल हार्मोनिक बन रहा है, तो आपको इस तरह से वेव, क्वार्टर ऑफ द वेव दिखनी चाहिए, राइट। ये आपको समझ में आना चाहिए। सही है। सही हो गया। सो अगर आपके पास डिफरेंट एंडेड ट्यूब है, तो उसके अंदर फर्स्ट हार्मोनिक जो है वो इस तरह से क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ बननी चाहिए, राइट। और जो सेकंड हार्मोनिक होगा, उसके लिए फिर आपके पास जो है 3 क्वार्टर, पहला क्वार्टर था, उसके बाद आगे आगे आधा आधा वेवलेंथ इंक्रीज करते रहोगे, राइट। सो 3 क्वार्टर ऑफ द वेव बढ़ जाएगा, राइट। फिर थर्ड के अंदर जो है वो 5 क्वार्टर बन जाएगा, या फिर 2 लूप्स इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। 7 के अंदर 3 लूप्स इंक्रीज हो जाएंगे। सही है। फोर्थ हार्मोनिक के अंदर 3 लूप इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। सो अगर तुम इसका जनरलाइज फार्मूला समझने की कोशिश करो, तो इसके जनरलाइज फार्मूला के अंदर तुम देखो कि भाई यहाँ पे आ रहा है 1 1 3 3 5 5, ओके। सो तुम्हारे पास जो है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये चल रहा है। डिनोमिनेटर के अंदर 4 है, सेम, राइट। इक्वेशन तुम्हें समझ में आनी चाहिए, राइट। नहीं समझ में आती रट्टा लगा लो, बट ये एमसीक्यू के अंदर यूज होगी, थ्योरी के अंदर यूज नहीं होने वाली है, ओके। और मैंने जो है इसका रिलेशन, जनरलाइज इक्वेशन मैंने लिखी है, एल इज इक्वल टू एम लैम्डा ओवर टू। सही है। या फिर एल इज इक्वल टू, ये ओवर 4 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। सही है। और ये जो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, एल इज इक्वल टू एम लैम्डा ओवर टू ओवर आपके पास 4 बन जाएगी, राइट। और यहाँ पे जो एम है, वो बेसिकली आपको ये बताएगा, एक सेकेंड। सही है। जो एम है, ये बेसिकली आपको जो है ना 1357 के इक्विवेलेंट है, ओके। और ये हार्मोनिक वैल्यूज है, ओके। हार्मोनिक नंबर और हार्मोनिक वैल्यूज वो दो अलग अलग चीज है, ओके। देखो, हार्मोनिक वैल्यूज और इस केस के अंदर हार्मोनिक वैल्यूज और हार्मोनिक नंबर दोनों एक ही थे, राइट। बट यहाँ पे हार्मोनिक वैल्यूज और हार्मोनिक नंबर अलग अलग है, राइट। सो एम इज द हार्मोनिक वैल्यू, राइट, एंड एन इज द हार्मोनिक नंबर, कि कौन सा हार्मोनिक है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। फर्स्ट हार्मोनिक नंबर के अंदर एन 1 ही होगा। सेकेंड हार्मोनिक नंबर के अंदर हार्मोनिक वैल्यू जो होगी वो 3 होने वाली है, ओके। थर्ड हार्मोनिक नंबर के अंदर हार्मोनिक वैल्यू 5 होने वाली है, राइट। सो हार्मोनिक नंबर एंड हार्मोनिक वैल्यूज आर रिलेटेड विद दिस इक्वेशन, ओके। 2n - 1 लैम्डा, ओके। याद रखो प्लीज, ये याद रखना कि ये जितने भी फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये एमसीक्यू के अंदर ज्यादा यूजफुल होते हैं, थ्योरी के अंदर तुम सिर्फ सिंपल सेंस लगा के काम कर सकते हो, ओके। थ्योरी के अंदर कुछ होशियारी, कोई होशियारी नहीं चाहिए। सही हो गया। अच्छा जनाब, और मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, सही है। एन आपके पास जो है वो हार्मोनिक नंबर्स हैं, सही है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी, और एन की वैल्यू 1 2 3 4 आ गई, राइट। चलो। अच्छा, बच्चों को ना इसके अंदर, फिर ये इसके अंदर पूरा आपका हो गया पूरा चैप्टर, सही है। इसके अंदर ना बच्चों को एक प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आता है? बच्चों को एक प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि भाई, अगर जो है ना वो हमें एक वेव दे रहे थे, सही, वो बोलते हैं कि भाई इसकी नेक्स्ट लाइन बना दो, कि भाई ये किस तरह की वेव बन रही होगी, पेज आफ्टर सेम, ओके। सही है। देखो सीन ये होता है कि तुम्हें जो है ना बोल देगा कि तुम्हें एक ना एक वेव बना के देगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सही है। तुम्हें लेट्स से दिस इज द रेफरेंस लाइन, सही हो गया। एंड तुम्हें जो है वो उसने एक वेव्स बना के दे दी,
सही है। ये एक वेव हो गई, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। 1 2 3 3, 1 2 3 3.5, ओके। सही है। अच्छा जी, और Sir, after this, can you scroll up? हाँ हाँ, कितना भाई यहाँ पे? Press R. हार्मोनिक नंबर और हार्मोनिक वैल्यू का डिफरेंस आप रिपीट कर दें प्लीज। देखो, हार्मोनिक नंबर जो होता है ना, वो आपके पास होता है फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, जहाँ पे जो है ना आपके पास स्टैंडिंग वेव बनती है हार्मोनिक नंबर पे, राइट? सही है क्या आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक नंबर है, इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टैंडिंग वेव बन गई। सेकंड हार्मोनिक नंबर है यानी सेकंड स्टैंडिंग वेव। थर्ड हार्मोनिक नंबर है यानी थर्ड स्टैंडिंग वेव, राइट? सही हो गया। फिर उन स्टैंडिंग वेव को रेफर करने के लिए जो हमारे पास नंबर होता है, दैट इज द हार्मोनिक वैल्यू, ओके। सो हार्मोनिक नंबर आर बेसिकली द स्टेशनरी वेव, राइट? इज बेसिकली द स्टेशनरी वेव, Okay. राइट? अच्छा, उन स्टेशनरी वेव को रेफर करने के लिए, हर स्टेशनरी वेव को रेफर करने के लिए अलग अलग नंबर है, तो उस नंबर को हार्मोनिक वैल्यू में कह रहा हूँ, ओके। ठीक है सर। सही हो गया, बस ये है, ओके। अच्छा जनाब, सो अच्छा, अब अगर मुझे लेट से ये एक वेव दी हुई है, सही है। देखो, ये मैं अगेन बता दूं कि ये सारे जो इसके अंदर जितने भी खुराफात मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर मेनली जो चीज़ है वो थ्योरी के अंदर इस्तेमाल नहीं होती है, वो एमसीक्यू के अंदर इस्तेमाल होती है। थ्योरी के अंदर ये चैप्टर बिल्कुल सिंपल वेव वाला होगा, ओके। बिल्कुल सिंपल वेव वाला जो चैप्टर है, ये उस तरह से तुम्हें इसको डील करना होगा। सिंपल सा रखना है, इसके अंदर कोई ज्यादा होशियारी नहीं करना। सही है, बस सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तुम सॉल्व कर दोगे, राइट? लेट्स से मेरे पास ये स्टेशनरी वेव है, ये इसका आखिरी कॉन्सेप्ट है, इसके बाद जो है वो मैं इसके एमसीक्यूज पे चले, थ्योरी पे चले आऊंगा, राइट? ए से बी तक। सही। ये मेरे पास जो है ना एक स्टेशनरी वेव है। इस स्टेशनरी वेव का जो है ना, अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी तो मुझसे काम कर लोगे, टाइम पीरियड दिया होगा तो तुम मुझसे भी काम कर सकते हो, बट वी रिक्वायर द टाइम पीरियड फॉर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? सो लेट्स से इसका जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड मैंने तुम्हें दिया हुआ है 20 सेकेंड्स, ओके। सही है, 20 सेकेंड। अच्छा देखो, स्टेशनरी वेव ऑसिलेट किस तरह से होती है, या स्टेशनरी वेव जो है वो मूव किस तरह से होती है, अगर तुम मान लो कि भाई तुम्हारे पास एक पार्टिकल है इधर, सही है। एक कोई भी एक पार्टिकल ले लो और तुम उसको सिर्फ इमेजिन कर लो, राइट? सो वो पार्टिकल जो होगा ना स्टेशनरी वेव का, वो यूं जाएगा और यूं आएगा ऊपर, राइट? ये उसका मोशन होने वाला है। एक स्टेशनरी वेव के किसी भी एक पार्टिकल का ये मोशन होने वाला है, यानी अगर तुम्हारे पास 20 सेकंड दिया हुआ है, सो 20 सेकंड के अंदर ये पार्टिकल यूं नीचे जाएगा और यूं ऊपर आएगा। ये बात समझ में आती है बच्चों? ये हो गई पहली बात। अगर मैं तुमसे बोलूं कि हाफ द वे का टाइम पीरियड निकाल दो, यहां से यहां तक का टाइम निकाल दो, सही है, तो तुम टाइम पीरियड को हाफ कर दोगे। सही है। अगर मैं बोलूं कि भाई क्वार्टर का टाइम पीरियड निकाल दो, तो तुम टाइम पीरियड को हाफ कर दोगे, क्वार्टर कर दोगे, ऐसे ही करोगे ना भाई? सेंस बन रहा है? यस, सेंस बन रहा है। ओके। अब देखो सीन क्या है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई इसी के ऊपर जो है ना तुमने वेव बनानी है। चलो नीचे बोल देता हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई ड्रॉ द वेव पेपर में अक्सर लाइन कह रहे होते हैं, ड्रॉ द वेव एट टी इक्वल्स टू, अच्छा ये टी इक्वल्स टू 0 सेकंड पे ये वेव दिख रही है तुम्हें, टी इक्वल्स टू 0 सेकंड पे ये वेव दिख रही है, राइट? एट टी इक्वल्स टू लेट्स से 4 सेकंड। सही है, 4 सेकंड। अब तुम मुझे बता सकते हो 4 सेकंड आएगा कहाँ पे? देखो, एक ऑसिलेशन ये पूरी जा रही है, सही, यानी 20 सेकंड तो यहाँ पे लग रहे हैं, राइट? यहाँ तक आने में हाफ करोगे 10 सेकंड, राइट? यहाँ पे आने में 5 सेकंड, राइट? 4 सेकंड और थोड़ा पीछे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। सही हो गया। सो तुम्हारे पास जो वेव बन रही होगी, वो वेव तुम्हारे पास इस तरह से बन रही होगी। समझ पा रहे हो भाई? जी। ओके। ये तुम्हारे पास वेव बन रही होगी, सही है। अब अगर मैं तुमसे बोल दूं कि भाई ड्रॉ द वेव एट टी इक्वल्स टू 5 सेकंड, कैसे बनाओगे? एट टी इक्वल्स टू 5 सेकंड। तुम्हें पता है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेकंड, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड, तो इसका मतलब है और क्वार्टर, 5 सेकंड, राइट? सो तुम्हारी वेव कहाँ पे आ जाएगी बच्चों? एग्जैक्टली इधर आ जाएगी, राइट? सही हो गया। दिस इज
t=5 सेकेंड, ब्लू वाला जो है वो t=4 सेकेंड है। सही हो गया। अच्छा जी, अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई मुझे बना दो, ड्रॉ द वेव, ड्रॉ द वेव एट t=7.5 सेकेंड, क्या करोगे? ड्रॉ द वेव एट t=7.5 सेकेंड, क्या करोगे? हाँ जी। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है। सही है। यहां से लेकर यहां तक जो है वो 20 सेकेंड, राइट। हाफ करोगे 10 सेकेंड, राइट। सही है। इसको भी और हाफ कर दोगे 5, इसका मतलब है कि यहाँ और यहाँ के बीच में कहीं पे 7.5 आना चाहिए, राइट। सेंस बन रहा है बच्चों? हाँ जी, सेंस बन रहा है, हाँ ना बोलो प्लीज। जी। ये बन जाएगा तुम्हारे पास, राइट। सही है, तुम्हारे पास जो वेव ऊपर जा रही है 1 2 3 3.5, सही है, सो यहाँ पे कहीं पे आएगा। सही है। एंड ये तुम्हारे पास आ गया। ओके। सही है। सो t=, ये t=7.5 पे बन रहा है, राइट। अच्छा, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, अब मैं तुमसे ना गंदी बात कर रहा हूँ, अब मैं तुमसे, तुम समझदार हो गए हो, अब मैं तुमसे गंदी बातें कर रहा हूँ। ये लो, थोड़ी सी गंदी बात। मैंने तुमसे कहा कि भाई ड्रॉ द वेव एट t=, कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 2। क्या मतलब हुआ भाई? क्या मतलब हुआ? कैपिटल टी टाइम पीरियड है, राइट। टाइम पीरियड कितना है? 20, डिवाइड बाय 2 का मतलब है 10। हाफ द टाइम पीरियड पे काम करवा रहा हूँ मैं। हाफ द टाइम पीरियड बच्चों कैसे दिखने वाला है? हाफ द टाइम पीरियड ऐसे दिखने वाला है। बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टा कर दो उसको, पलटी खिला दो। ये हो गया हाफ द टाइम पीरियड, ये हो गया। ओके गाइस, दैट क्लियर? हाँ ना बोलो प्लीज। यस सर। ये आ यस। गया t=, कितना आ गया? t/2, राइट। अब पीछे तुमसे अगर वो यहाँ पे उसने लगा देना t1 + t/2, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको इग्नोर कर देना t1 को, राइट। मतलब वो t1 फिर उसको कह रहा होता है, सही है। सो वो t1 0 ही होगा, t1 1 + 2 तुम्हारे पास, तुम्हें उसको वो करना होगा, राइट। खैर, अच्छा जी चलो, एक आखिरी चीज कर, एक और कर लेते हैं। मेरे को जो है ये करना है, t=t/2, राइट। ये आ गया, सही हो गया। अच्छा, एक और चीज ले लो, अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई एट t=3/2t, क्या करोगे बच्चों? 3/2t, हाँ जी, किधर बन रही होगी? 3t/2 या 3/2t? अबे दोनों की बात है। क्या कैसे? फर्क है? अल्लाह, 3/2t एंड थ्री अच्छा टी अच्छा अपॉन अच्छा टू अच्छा। है ना, है ना? अच्छा, 3/2t कह रहे थे आप, सॉरी। आपने भी यही कहा। ओके फाइन 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 फाइन, सही समझ में आया ना? 1.5 टी बेसिकली। क्लियर हुआ ना? ये जैनब? जी जी। ओके ओके। अच्छा जी, 3/2t या 3t/2, ये इससे कैसे बनेगा भाई? देखो, पूरी वेव 20 सेकेंड की है, यानी टी की, राइट। अब अगर इसको 4 क्वार्टर के अंदर तुम ब्रेक कर लो, सही है, सो तुम्हारे पास जो है, अच्छा बल्कि ये 3t/2 का क्या मतलब है? वो 1.5, यानी एक वेव पूरी, और फिर उसके बाद मजीद आपके पास जो है ना आधी वेव आ रही होगी। समझ पा रहे हो बच्चों? समझ पा रहे हो ना? 3/2t का मतलब होगा कि 1 कंप्लीट वेव एंड देन हाफ ऑफ द वेव, ओके। इसका मतलब ये होगा कि 1 वेव प्लस हाफ वेव, ओके, राइट। सो 1 वेव बाद जो है एग्जैक्टली जो है ना वो ये इसी तरह से तुम्हें दिखेगा, राइट। समझ पा रहे हो? और फिर जब आगे हाफ वेव और जाओगे तो वो तुम्हें इस तरह से दिख जाएगी, राइट, ग्रीन वाली। क्या तुम लोग को ये बात समझ में आ गई? सो t=3t/2, ये हो जाएगा, राइट। इज दैट क्लियर गाइस? सिमिलरली 5t/2 भी यही हो जाएगा, 7t/2 भी यही हो जाएगा, राइट। ऑसिलेशन का बड़ा डिफरेंस होगा। बच्चों समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलते जाओ प्लीज।
गाइस 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 गाइस, समझ में आ गया? ओके, चलो। अच्छा जी, बस ये हमारे पास जो है ना, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है इसका, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सही है। अच्छा, अब जो है, अब मुझे एक बात बताओ कि हमने ये तो काम कर लिया, मुझे बताओ इसके पास फिर करें या हम जो है ना, मेरे पास अब दो चीजें बच रही हैं और, सही है। एक, सुपर पोजिशन ऑफ द वेव की चीजें बच रही हैं, सही है, वो मैं इसीलिए आखिरी में करवा रहा हूँ क्योंकि उसी में सबके जो है ना रोने गाने होते हैं, सही है। और उस चीज के अंदर हमने क्या क्या चीजें करनी है, यंग्स डबल से डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, ये चार चीज हमने करनी है, राइट। और उसको जो है ना मुझे भी गुस्सा आता है पढ़ाते हुए, बट खैर। तो अब ये बताओ कि क्वेश्चन करिए फिर पास में, क्वेश्चन करिए, आगे पढ़ें, क्या कहते हो? हम्म, चलो डन हो गया। मैं इसका सिर्फ एमसीक्यू थ्योरी करवाने वाला हूँ, ठीक है। एमसीक्यू पर नाउ मैं इसके नहीं करवा रहा हूँ। अच्छा जी, ये लो। जैनब, आपने वैसे क्वेश्चन किए उसके वो वाले फिजिक्स के जो कल भेजा था होमवर्क? ये जैनब जी थोड़ा। है। मार्किंग की स्टेशनरी वेव एंड स्टेशनरी वेव, ये लो। भाई ये दो चीजें, मुझे ये दो चीजें भी कल चाहिए, कल तक चाहिए, ओके। आ जाओ। ओके जी, मैं यहाँ पे लिखवाने वाला काम कोई नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड काम करने वाला हूँ, ओके। um, ये देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो प्लीज, सही है। तुमसे सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कंडीशन क्या है। कंडीशन हमने बात बात कर ली कि भाई हमारे पास जो है ना टू वेव होनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, सुपर इम्पोज होने चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम स्पीड, ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। देखो तुमसे क्या कह रहा है, ये वेव बनाई हुई है तुम्हें, ए बी से लेकर स्टेशनरी वेव है, राइट। द मैक्सिमम डिस्प्लेस कैलकुलेट द ए बी, राइट। अब तुम्हें डिस्टेंस निकालना है ए बी का, तुम्हें क्या क्या चीजें दी हुई है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है हर्ट्स के अंदर, स्पीड दी हुई है, तुम यहाँ से लैम्डा निकाल लोगे, राइट। तुम्हें पता है कि कितनी वेवलेंथ यहाँ पे बन रही है बच्चों, वन वेवलेंथ, 1.5 वेवलेंथ, राइट। जो भी लैम्डा आ रहा है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना, तुम्हारी कहानी आ जाएगी, राइट। ये समझाना मकसद नहीं है, ये चीज समझानी है, राइट। अब देखो ये टू टू मिली सेकेंड और 5 मिली सेकेंड पे तुमने वेव्स बनानी है, ओके। अगर तो तुम 2 मिली सेकेंड पे वेव बना रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना तुम्हें इसका वो करना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले ना 250 को वो करना पड़ेगा, 1/250 करोगे तो तुम्हारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। कितना आता है बच्चा? 1/250 कितना आता है? 4 मिली सेकेंड आ रहा है, राइट। 4 एक्सपोनेंट -3, राइट। अगर तो तुम 2 मिली सेकेंड पे वेव बनाओगे तो कैसी बनेगी, जल्दी बताओ सारे। 4 मिली सेकेंड टोटल टाइम है, मतलब एक पॉइंट को यहां से लेकर यहां तक आने में 4 मिली सेकेंड लग रहा है। 2 मिली सेकेंड पे क्या बनेगा बच्चों, कमाउंट को एक। रिफ्लेक्शन टाइप। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसा बन जाएगा। सबको समझ में आया इंतजाम जैनब? अच्छा जी, दूसरी चीज कि अगर जो तुमसे कह रहा है 5 मिली सेकेंड पे, अब देखो तुम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, सही है। तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास जो है ना 5 मिली सेकेंड का मतलब ये है कि 4 मिली सेकेंड की एक वेव, सही है, प्लस 1 मिली सेकेंड, राइट। सो 4 मिली सेकेंड की बात तो वेव डायरेक्ट वैसे ही दिखेगी जैसी बोल्ड लाइन तुम्हें बन रही है, राइट। और 1 मिली सेकेंड की जो वेव तुम्हें दिखेगी वो कैसे दिखेगी, अब देखो 4 मिली सेकेंड का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक, सही है। और 2 मिली सेकेंड का मतलब है सिर्फ यहां तक नीचे तक। और 1 मिली सेकेंड का मतलब है सिर्फ यहां तक, यानी जो पिंक वाली लाइन हॉरिजॉन्टल बनी हुई है सिर्फ वो आएगी। इज दैट क्लियर बच्चों? क्या ये बात समझ में आई है? यस। ओके, चलो ये बात हो गई। आ जाओ ये देख लो। अब देखो यहाँ पे तुमसे कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द स्टेशनरी वेव एंड द प्रोग्रेसिव वेव इन टर्म ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर। एक के अंदर होती है, एक के अंदर नहीं होती। फेज ऑफ द टू एडजेसेंट वाइब्रेटिंग पार्टिकल, तुम्हें पता है टू एडजेसेंट वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन फेज होते हैं हमेशा स्टेशनरी वेव के अंदर, एंड आउट ऑफ द फेज हैव अ फेज डिफरेंस इन द प्रोग्रेसिव वेव, राइट। सो ये हमने शुरू में बात की थी, मेन हमारा काम ये है, सही है।
अच्छा तुमसे लंबी कर दी इन्होंने, सही है, तुम्हें बता दिया कि भाई द स्पीड ऑफ द साउंड इन द ट्यूब इज दिस मच, ओके। और तुम्हें ट्यूब की लेंथ भी बता रखी है, ओके। अच्छा जी, तुमसे पूछना है एंटीनोड की। एंटीनोड तुम्हें तुम्हारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखोगे नंबर कटेगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट होता है एंटीनोड, ओके। सही हो गया, छोड़ो उसको, हमारा काम ये है, हमारा काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड द एडजेसेंट एंटीनोड, राइट। नोड एंड द एडजेसेंट, ये एंटीनोड से एंटीनोड बना रखा है इन्होंने, राइट। ये मैं जो ना थोड़ी सी बदतमीजी सी बन रहा है, राइट। ये मेरे पास एक वेव बन रही है, राइट। क्यों? अच्छा जी, ये मेरे पास जो है ना एक स्टेशनरी वेव में बना है, गंदी से बन रही है, ये थोड़ा सा ना सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अजीब सा है, खैर। मेरे पास ये वेव बन रही है, ओके। अबे भैया, अबे भैया, ऐसा थोड़ी बनेगा। देखो, ये होना चाहिए यहाँ। यार मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, एक तो ना ये मसला है, ये इस तरह से वेव बन रही होगी, राइट। अब देखो, ये भी एंटी नोड बन रहा है, ये भी एंटी नोड बन रहा है, बीच में जो है ना यहां से लेकर यहां तक का ये डिफरेंस आ रहा है, सही है। उसने कहा, उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई एडजेसेंट नोड से एंटी नोड का तुम डिस्टेंस निकाल दो, सही है। तुम्हें पता है कि भाई टोटल डिस्टेंस है 0.6 का, राइट। और कितने नोड आ रहे हैं इसके अंदर, सही है, एक, दो, फिर उसके बाद बीच में एक और आएगा। हम्म, सही है, ये आ गया, सही है। ये तीन, ये चार, और ये पांच, और ये छह, राइट। सो तुम डिवाइड बाय 6 करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 0.1, राइट। यानी ये एक जो होगा, अबे ये एक जो होगा ये 0.1 का, सही है, देन 0.2 का, देन 0.3 का, देन 0.4 का, देन 0.5 का, एंड देन 0.6 का, यानी क्वार्टर ऑफ द वेव, एवरी क्वार्टर इज बेसिकली 0.1, 0.1, ओके। समझ पा रहे हो, एंड वी हैव 6 क्वार्टर इन इट, तो उस हिसाब से हमारे पास हो रहा है। बच्चों ये बात समझ में आई हो? वेवलेंथ तुमसे पूछ रहा है, राइट। वेवलेंथ का मतलब ये है कि भाई यहां से लेकर यहां तक, राइट, विच इज 0.4, चार क्वार्टर आते हैं वेवलेंथ के अंदर, चार क्वार्टर का मतलब है भाई 0.4, ओके। 0.4 तुम्हारे पास आ रहा है, देखो बिल्कुल बेसिक सेंस लगता है। P2 के अंदर जो स्टेशनरी वेव होती है उसका बिल्कुल बेसिक सेंस होता है, ओके। P1 की स्टेशनरी वेव थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, राइट। तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तुम्हारे पास वेवलेंथ आ रही है, तुम्हारे पास स्पीड ऑफ द वेव है, तुम फ्रीक्वेंसी निकाल दोगे, मैं नहीं निकाल के दे रहा हूँ, सही है। तुमसे कह रहा है कि डिटरमिन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर दैट प्रोड्यूसेस द स्टेशनरी वेव इन द ट्यूब। अब देखो जरा, अब यहाँ पे जरा गौर करो, तुम्हारे पास ट्यूब ऐसी है, राइट। मिनिमम स्टेशनरी वेव का मतलब क्या हुआ बच्चों? मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? कौन सा हार्मोनिक बनेगा? कोई बता सकता है? कौन सा हार्मोनिक बनेगा, कोई बता सकता है? हाँ जी, फर्स्ट हार्मोनिक बन जाएगा, राइट। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फर्स्ट हार्मोनिक, राइट। फिर जैसे जैसे तुम आगे जाते रहोगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती रहेगी। और तुम्हें पता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब बोथ एंड ट्यूब के ओपन होंगे तो तुम्हारे पास ये इस तरह से बन रहा होगा, राइट। यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि द ट्यूब विल ओनली मैनेज टू मेक हाफ ऑफ द वेव फ्रॉम ईच वेव, राइट। सो तुम क्या कह दोगे कि भाई जो भी तुमने लैम्डा निकाला है दैट इज 0.4, जो भी एक्चुअल लैम्डा था, सही है। लेकिन खैर यहाँ पे लैम्डा चेंज हो जाएगा, और हमने जो है, अच्छा, इन द ट्यूब हमारे पास जो है ना वो है, हमारे पास टोटल लेंथ ट्यूब की, बाय द वे द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 0.6, राइट। अब क्या हो रहा है, अब देखो इस लेंथ के अंदर, इस 0.6 की लेंथ के अंदर, 0.6 की लेंथ के अंदर सिर्फ आधी वेव आ रही है। इसका मतलब है कि फुल वेव क्या हो जाएगी, लैम्डा कितने का आ जाएगा, 1.2 का हो जाएगा। और स्पीड तुम्हें दी हुई है 340 की, राइट। फ्रीक्वेंसी तुम्हें निकल आएगी। समझ में आई भाई? ये बात समझ में आई बच्चों? बच्चों बात समझ में आई है? बच्चों हाँ ना बोलो जी प्लीज। सर। ओके, अब शाम समझ रहे हैं? सुन बैठा हुआ क्या कर रहा है भाई? समझ रहा हूँ। और नहीं आ रही? आ रही आ रही आ रही। पक्की बात है ना? देख जी लो, जी। बाद में तुमने टोपी अगर दे दी ना मेरे सर, तो मैं बता रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं। ओके ओके, डन हो गया। अच्छा जी, आ जाओ भाई, पहली कहानी लंबी करने की है, छोड़ो वो तुम कर लोगे। तो ये उसके बाद तुमसे कह रहा है कि भाई ब्ला ब्ला ब्ला, फाइन। अच्छा, तुमसे एक वेव दी हुई है, एक्स और वाई के बिटवीन बन रही है, राइट। देख लो, वेव गिन लो, 1 वेव, 2 वेव, 2.5 वेव, ओके। डिस्टेंस दिया हुआ है तुम्हें 2 मीटर का। अगर तुम वेवलेंथ निकाल लो, सही है, वेवलेंथ निकाल लो बैठे बैठाए, सही है, तो तुम वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, सही है। 2 डिवाइडेड बाई 2.5 कर लोगे, तुम्हारे पास वेवलेंथ निकल आएगी, राइट।
अच्छा बाय द वे कह रहे हैं कि स्टेट द नंबर ऑफ एंटी नोड इन द स्टेशनरी वेव। अच्छा कुछ बच्चों को ना होशियारी होती है भाई, देखो एंटी नोड सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हारे पास ये वेव बनी है ना और यूं स्टेशनरी वेव बनेगी इस तरह से, सो ये पूरा एक एंटी नोड कंसिडर होगा, ये पूरा एक एंटी नोड कंसिडर होगा, ऊपर वाला नीचे वाला अलग अलग नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाय टू नहीं करना होता है। ओके, सो ये एक दो तीन पाँच, ओके, ये पांच एंटी नोड आ रहे हैं, राइट। डिटरमिन द मिनिमम टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल पी टू ट्रेवल फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट। अब देखो लोएस्ट से हाईएस्ट पॉइंट का क्या मतलब है, आधी वेवलेंथ का तुमने काम करना है, आधी वेवलेंथ के लिए तुमने काम करना है, समझ पा रहे हो? तुमने क्या करना है, आधी वेवलेंथ के लिए तुमने काम करना है, ओके। अरे तुमने आधी वेवलेंथ के लिए तुमने काम करना है, तुम्हें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यहाँ से तुम निकालोगे टाइम पीरियड 1/40, सही है, 0.2 बन जाएगा या 0.02 बन जाएगा, सही है, और डिवाइड बाय टू करोगे तो 0.1 या 0.01 बन जाएगा, सही है, ये बन रहा होगा तुम्हारे पास। ओके बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? 0.02 आई है, 0.025 बन रहा है, सो 0.0125, 0.0125 बन जाएगा, सही हो गया? इज दैट क्लियर गाइस? अच्छा जी देखो, तुमसे कह रहे हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन, तुम्हें पता है कि स्टेशनरी वेव है, आंख बंद करके लिखना है स्टेशनरी वेव के अंदर फेज डिफरेंस। अगर तो दो पार्टिकल यहाँ पे 180 का फेज डिफरेंस खत्म, दो पार्टिकल इधर है 180 का फेज डिफरेंस खत्म, एक पार्टिकल यहाँ है एक यहाँ है 180 का फेज डिफरेंस खत्म, दो पार्टिकल एक ही लूप के अंदर आ रहे हैं, जीरो का फेज डिफरेंस, दो पार्टिकल एक ही लूप के अंदर आ रहे हैं, जीरो का फेज डिफरेंस, दो पार्टिकल अलग अलग लूप के अंदर आ रहे हैं, 180 का फेज डिफरेंस, सीधा सीधा है, रट्टा है। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए जब भी तुम फेज डिफरेंस निकालो, सबसे पहले ये देखना है कि भाई स्टेशनरी वेव है प्रोग्रेसिव वेव है। अगर स्टेशनरी वेव होगी तो तुमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, या तो उसका जीरो आंसर होने वाला है या 180 आंसर होने वाला है, इनके अलावा कोई चीज आंसर नहीं आएगा। अगर तो प्रोग्रेसिव वेव होगी देन यू हैव टू कैलकुलेट, ओके। तुमसे कह रहे हैं कि डिटरमिन द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव अलोंग द स्ट्रिंग, राइट। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, यहाँ ना प्रोग्रेसिव वेव अलोंग द स्ट्रिंग, वो प्रोग्रेसिव वेव अलोंग द स्ट्रिंग को तब कह रहा है कि जब तुम जो है ना इस पॉइंट से इस पॉइंट के बिटवीन मूव कर रहे हो, राइट, और वेव अभी तक नहीं बनी, यानी वेव तुमने जनरेट की और वेव यहाँ से अभी पहुंच रही है यहाँ तक। जब एक दफा पहुंच जाएगी, देखो स्टेशनरी वेव पहले प्रोग्रेसिव होती है, राइट। जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो दो एंड तुमने फिक्स किए हुए हैं ना, जब पॉइंट वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच पहुंच जाती है, तब वो स्टेशनरी कहलाती है, पहले प्रोग्रेसिव होती है। क्लियर हो गया बच्चों? इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? सही है। सो तुमसे कह रहा है कि स्पीड निकालनी है, तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद है भाई, तुम्हारे पास वेवलेंथ, तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद है, तुम्हारे पास वेवलेंथ यहाँ से आ जाएगी 2/2.5, स्पीड निकल आएगी, राइट। सही हो गया, बस मैं आगे नहीं कर पा रहा, अब तुमने यहाँ से खुद करना है, राइट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है सीधा सीधा, लेवल ए पे तुम्हारे पास एक लाउड साउंड होगा, लेवल बी पे एक लाउड साउंड होगा, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस तरह से वेव बननी चाहिए तुम्हारे पास, सही है। अब देखो क्लोज एंड का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास जो है ना पानी यहाँ पे जब यहाँ पे पानी बेसिकली क्लोज एंड कंसिडर हो रहा है, राइट। और लाउड साउंड एक नोट की वजह से, एंटी नोट की वजह से लाउड साउंड आ रहा होता है, राइट। सो ये तुम्हें जहन में आना चाहिए इस तरह से, जैसे ही तुम्हें एक पिक्चर दिखे तुम्हें फौरन ये जहन में बनना चाहिए, राइट। जहां पे भी ये पिक्चर देख रहे हैं ना कि वो पानी को कम कर रहा है, सही है, so जहाँ पे पानी पहली दफा कम हो रहा है वहां पे ये बन जाएगा, यहाँ पे दूसरी दफा कम हो रहा है वहां पे ये बन जाएगा, और नीचे पानी होगा, ओके। ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, सही हो गया। अब मैं ये दे रहा हूँ और मुझे ये पूरे क्वेश्चन डन चाहिए, ओके। मैं नहीं जानता, मुझे ये तो कल या परसों तक मुझे डन करके दो, इसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ये कोई 12-15 क्वेश्चन है, ओके। सही है, 2016 से लेकर 23 तक के 12-15 क्वेश्चन है, ये मुझे डन चाहिए। ये दो चीजें मैंने पढ़ा दी हैं, अब आखिरी चीज थोड़ी सी मुश्किल है, स्टेशन वो क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन ऑफ द वेव, वो मैं भी नहीं करा रहा हूँ, सही है, लेकिन ये मुझे डन चाहिए कुछ भी करके, स्टेशनरी वेव मैंने करा दी, एक टॉपिक एक दिन और लगेगा, ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट, ओके। सो चलो बस अब आज की कहानी तक है, ये मैंने भेज चुका हूँ। मुझे भाई कोई टोपी ड्रामे नहीं चाहिए साहब, मैं अभी रात तक जो है ना मुझे चाहिए भाई, मैं बता रहा हूँ, ओके। और बाकी तुम लोग बच्चों, तुम लोग ने जो है ना ये करना है कंप्लीट करके जो है ना, फिर मैंने टेस्ट लेना है, जो मेरे को बता रखा है मैंने टेस्ट लेना है, ओके। सही हो गया ना? तो बस इस चीज़ को याद रखना प्लीज़, चलो, चलें जी। ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। Love. या बस अल्लाह हाफिज़।